ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होता हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, मैं हर एक से गौ विनय करता हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद देते हुए और यही कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन का इच्छा अभी पूरी नहीं हुई है। मेरा बहन चित्रा जी जो सूरीनाम बेनीपुरियक में रहती हैं, वो ने आग्रह किया कि एक अध्याय और कथा मैं श्रवण कुमार की बताऊं। कहे कि आपने ऐसा ही जगह पे रोक दिया जहाँ माता और जा करके बहुत सी चंद्रकला जो उनका माता श्रवण कुमार का था, तो उनने ऐसी को जा करके दुख वियोग में था कि वो लोग के बच्चे नहीं थे, तो रोते रोते आँख बंद, आँख का ज्योति मर गया, आंधर हो गए दोनों प्राणी। तो एक अध्याय और मेरे बहन की इच्छा से, तो चित्रा जी चानी हमार बहन बेनीपुरियक में रह के तो सुनो हो, मैं तो बोलो हो कि जब कथा सुनो तो तू रोवो हो बहुत। रोना नहीं चाहिए। हॉलैंड सूरीनाम कितना दूर है। माँ से जना थे तो हर घर में हम बैठ के कथा कहत हैं, तो इससे कुछ दूर नहीं है, सब नगीच हैं। और जितने लोग काल गरुड़ पुराण की कथा सुने, तो हर एक को बहुत लोग कहें कि पंडित कहे ना और कथा कह लो। तो मैंने आप लोग से बता ही चुका हूँ कि गरुड़ पुराण की कथा या कोई भी कथा मैं वह सब यूट्यूब और फेसबुक पे भेजता हूँ, तो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आज भी शाम को अभी एक छोटा सा टुकड़ा 15 मिनट 12 मिनट का मैं आप लोग को भेजूंगा गरुड़ पुराण कथा। कोशिश करूँगा रोजाना एक छोटी छोटी टुकड़े कथा आप लोगों को भेजने के लिए, तो उसे श्रवण करने के आप महती कृपा करें। तो मेरे बहन चित्रा जी के आग्रह पर मैं आज यही कहता हूँ कि कल जब जा करके माता चंद्रकला ने बहुत कोप किया, बहुत वियोग किया, तो उनका पति महाराज उद्यान ऋषि जो श्रवण कुमार के पिता हैं, ये कथा बहुत लोग सुने। सूरीनाम से मेरा एक छोटा भाई पंडित देव गंगाराम पांडे, जिसे हम लोग ज़्यादा दुवाना के नाम से जानते हैं, वो कहा भाई मेरे पास ये बुक नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मैंने अकेले ये बुक, कोई के पास सूरीनाम में कोई पंडित पास नहीं है, ना हॉलैंड में है, लेकिन एक बुक भाई देव मैं आपके लिए बचा के रखा हूँ। वो मैं आपको भेजूँगा, चाहे जैसे न जैसे हो जाए, आपके तक मैं पहुँचाऊँगा बहुत जल्द के साथ। तो आज की कथा जो है, तो राजा उद्यान ऋषि अपने रानी चंद्रकला से कहती हैं कि हे प्रिय, अपने मन में ऐसा संताप क्यों करती हो? काहे इतना सोच कर अपने मन में? कर्म का लिखा और मिटने वाला कोई नहीं है, कि जो कर्म में लिखल है वो कोई ना मिटा सके। आज हम लोग दुनिया में भी दुख सहते हैं, कष्ट पाते हैं, नाना प्रकार के विघ्न बाधाएं आती है, तो फिक्र ना करो, ये कर्म में लिखा है। जो विधाता ने लिखा है यह अवश्य ही भोगना होगा। जो ची विधाता लिख दे हैं ब्रह्मा जी ने, वो कोई मिटा नहीं सकता है, उसको भोगना पड़ेगा।
कसूर सभी लोग करते हैं, अच्छाई भी सभी लोग करते हैं। तो हम लोगों को पूर्व जन्म का अब पाप प्रकट हुआ है। आज उद्यान ऋषि को ये बात ज्ञान आई है और अपने पत्नी चंद्रकला से कहती हैं कि हे चंद्रकला, ये पूर्व जन्म का पाप है, हम लोग कर्म को अब भोगीला। तो इससे ये सब बातें साबित जब होती चलती हैं तो हम लोग को ये जानना चाहिए कि हम लोग इस जन्म में अच्छी कर्म को करें जिसमें हमें जाकर कल्याण को प्राप्ति हो, और जो बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल को प्राप्ति करेंगे। उद्यान ऋषि को यही बात पर संजोग होता है। लेकिन ये भी कहता है कि हे चंद्रकला, न जाने पूर्व जन्म में कौन पाप हम लोगों ने किया था कि जिसके बदले यह दारुण दुख यानी भोगना पड़ता है। क्या गो हत्या किया था, यो विद्वानों का धन छीना था, या किसी महात्माओं का दंड दिया था, या किसी अपराधों करने यानी कर्ता ने हमें यह अपराध दिया है। बोले कौन सी हम लोग कर ली हैं, गुरु के बात ना मन ली हैं, ब्राह्मण की निंदा कर ली हैं, दुखों को ऋषि महात्माओं के दुख दे ली हैं, कि कौन चीज़ हम लोग कर ली हैं, विद्वानों के हम लोग धन चुरा ले ली हैं। अनिरुद्ध पंडित का घर का कब दरवाज़ा खुला रहता है, जब कथा यहाँ होता है दरवाज़ा से यहाँ तक खुला है। कई लोग बोले कबाड़ी खोल के ना बैठो, मैंने चोरा ले जाई। तो क्या चोरा ले जाएगा, अनिरुद्ध पंडित को नहीं ले जाएगा, और न ये गीता जो है आपके पास श्रवण गीता, इसको समाप्त होने के बाद पंडित राजेश भगवंत के पास पहुँचेगा कि कभी जाकर श्री राधा कृष्ण मंदिर में और ये कथा प्रवचन होगा। तो इससे ये विद्वान राजा उद्यान ऋषि सोचत हैं, चिंता में पड़ल हैं कि हे प्रिया, रुदन क्यों मचाती हो, ना रोवो, रुदन करने से कुछ लाभ नहीं हो सकता है, जैसे करता है वैसा ही भोगना पड़ता है, कि जो चीज करो वही भोगे पड़े है। तो हमारे बहन चित्रा जी से हमारी यही है बेटी कि बहन पिता नहीं है, माता नहीं है, भाई हैं बड़ा अनिरुद्ध पंडित। तो भाग्य की बात है कि तू सूरीनाम देश में अपने घर में बैठे हुए, तो तुम नहीं खाली सूरीनाम देश, सारा दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, सूरीनाम में, मॉरिशियस में, इंडिया में, गली गली, यहाँ तक कि भारत देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कथा को सुनते हैं। तो हर एक को सुनने से ये भाग्य के बाद, ये कोई जन्म का पूर्व का कुछ कमाई कर लो, तो घर में बैठ के मत रोइयो, हंसते रहो कि तेरा भाई है। अभी दुनिया में कोई है जो घर घर तक पहुंचाता है कथा, नहीं रहूँगा तो देखूंगा कि किसके पास कोई पहुंचाएगा या नहीं। ये बात को और जा करके उद्यान ऋषि अपने पत्नी चंद्रकला को समझा रही है कि कर्म का फल घूम फिर कर यानी और चक्कर खिलाता है। जा करके कर्म का फल चारों अलग से टक्कर घुमा के आए के पड़े हैं। हम लोग कभी ना सोची कि हम बुराई करीला तो हमें कभी ऐसा फल ना मिली, होकर फल मिली। और जो आप अच्छाई करी है, मंदिर में बोलो कोई क्या कुछ दान करे के, तो लोग बोले बड़ा महंगा है, कितना लगी। फुरियारी रहे तो बोले झुराइल फूल ना लई हो, खूब बड़का बकेट चाहिए, खूब अच्छा फैर्स वाला। भगवान के पूजा खाद बोले बाजार में जावे को मत्था हुआ सस्ता बिका है। तो भगवान के लिए सस्ता खोजिए, अपने लिए महंगा। यही हमारे कर्मों का फल है। दूसरों को देखकर जलना, ईर्षा करना, द्वेष करना, यही सब हमारे कर्मों का फल है। और जा कर्म का फल घूम फिर चक्कर टक्कर खिलाता है कि जो कुछ करियो घूम फिर करके आ करके चक्कर और टक्कर को मिलाता है। तो कहते हैं मन विलाप क्यों करत है, सुख दुख लिखा न जात, जन्म जन्म चचित किया, प्रिया सिखात बुझात सिया,
पति रामचंद्र भगवान की जय शरणम प्रभु। कि जा करके मन विलाय सक्यो कयो, कि काहे खाद विलाप करत हो, दुख करत हो। सुख दुख लिखा न जात, कि जाकर सुख दुख और दुख जो हैं ये तो लिखा है जो हमारे कर्म में, तो कहीं जाएगा नहीं। और हम लोग इस कर्म को और जा करके पाएंगे। जन्म जन्म सचित्त क्रिया, कि जन्म जन्म जा करके सचित्त सब सामने आवे हैं। हम लोग कभी न सोची कि सामने नहीं आएगा और मैं उसका फल नहीं प्राप्त करूंगा। हर एक को ये फल प्राप्त होगा। कहने प्रिया दिखाए बुझात, प्रिया ये सब देखत है हम लोग और बुझत हैं, जानत हैं। नाना प्रकार के दुखियाँ इस दुनिया में हैं और नाना प्रकार के दुखियों से और जा करके ये जा करके हम लोग को भोगना पड़ता है। और मैं अंतिम बात यही कहता हूँ अपने बहन चित्राजी जी से कि हे बहनिया, तू छोटा है हमसे, बेटी समान है, और तू बेनी परियक में बैठ करके कथा सुना है, तेरे आंखों में से आंसू गिरे हैं, तो मुझे दुख हो है। तो आज तेरे लिए एक तोहफा बताता हूँ। एक तोहफा तो के कादो एगो देला कि आज से ये श्रवण गीता जो है हम दोनों पढ़ब। 1 महीना 2 महीना लगी, तो रोज प्रतिदिन जब तक ये कथा समाप्त ना हुई। ये तुम्हारे लिए कादो है आज से। हमारे भाई महेन गंगाराम पांडे जो न्यूखैन में है, आज मेरा एक आँखी का पर्दा ज्योति हटाया है। हमारे महेन से ऐप द्वारा व्हाट्सएप पर बात हो रहा था, तो मुझे एक बात करके मेरा आँख खोल दिया। तो महेन, मैं आपका बात मान लिया हूँ, मैं उसी प्रकार से अपने कार्य करूँगा, अपना विनय प्रार्थना करूँगा। और मैं भी वो कार्य जो हम आपसे बात बतियाई है, मैंने उस बात को रोक देता हूँ, नहीं होगा आगे। लेकिन यहाँ हमारे घर पर गरुड़ पुराण होता है रोज शाम को, हमारे स्वर्गीय बेटा सतानंद गंगाराम पांडे के आत्मा की शांति के लिए, और हम लोग पवित्र कल्याण परिवार के लिए। तो इसमें जो भाग लेना चाहे तो विनय है कि तार कर लें। कारण आप जानते हैं कि देश का कानून है कि 6 आदमी, तो बहुत मेहनत से 2 बार पुलिस ब्यूरो गया, तो प्रबंध करके 4 आदमी और मिला है, तो 4 आदमी और 10 आदमी का। तो इसी से जो कोई आवे चाहिए तो तार करके सलाह कर लियो। और गरुड़ पुराण अगले हफ्ता बृहस्पतिवार बिफे तक चलेगा। फिर आगे कार्यक्रम उनका 10 गात्र भंडारा सब बेटा के घर पे होगा, उन परिवार के जरिए। तो परिवारों सब मिल करके हम लोग इस शोक सहानुभूति में प्रकट हैं। तो महेन, मैं आपके बात को मान लिया है और हर एक बड़ों को प्रणाम करते हुए, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोग से विदाई ले रहा हूँ। और मेरे बहन के लिए मैंने ये जा करके श्रवण गीता का कथा आप लोग को सुनाते रहूँगा जब तक ये सब गीता समाप्त नहीं होगा। अब दूसरा कथा जो है रोक दिया जाएगा। ओम शांति 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 है।